मेरे बचपन में इसकी किताबचे आया करते थे UmroAyyar के, तो रिस्पांस आया है ऑन द टीज़र, उसमें आपको काफ़ी क्लैरिटी हो गई होगी कि वक्त बदल रहा है, ज़मीन अपने आखिरी दौर में दाखिल हो चुकी है, बात कहानियों से आगे बढ़ चुकी है। अंधेरों में रहने वालों से कह दो कि एक नई सुबह तुलू होने जा रही है। वक्त आ गया है कि पहचानो खुद को, देखो अपने अंदर गहराई में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असफर जाफरी है। मैं UmroAyyar अ न्यू बिगिनिंग का फिल्म डायरेक्टर हूँ। UmroAyyar अ न्यू बिगिनिंग वीआर चिली के साथ मिलके हमने 4 साल पहले इस जर्नी का आगाज़ किया था। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब दास्तान अमीर हमज़ा, जो कि एक्चुअल बुक है, ओरिजिनल बुक है, हम लोगों ने गो थ्रू की थी दोबारा इस फिल्म को स्टार्ट करने से पहले, तो हमारे प्रोड्यूसर और पूरी टीम जो हमारे इनिशियली इकट्ठे हुए थे, उन सब ने मिल के ये फ़ैसला किया था कि ये वो कंटेंट है जो कि हमने अपने यूथ तक पहुंचाना है हर हाल में। बिकॉज़ आजकल के दौर में लोग ये किताबें पढ़ते नहीं हैं। मेरे बचपन में इसकी किताबचे आया करते थे UmroAyyar के। हाउएवर मेरी फ़िल्म इस पे उन छोटी किताबचों के ऊपर बेस्ड नहीं है। हमारी फ़िल्म का कंटेंट जो है वो ओरिजिनल बुक जो दास्तान अमीर हमज़ा थी उसके ऊपर ज़्यादा बेस्ड है। लेकिन अगेन मैं रिपीट कर दूं कि इट इज़ बेस्ड ऑन दैट। हम ओरिजिनल स्टोरी दास्तान अमीर हमज़ा को नहीं इस वक्त बना रहे, बिकॉज़ वो फिल्म वाज अबाउट हमज़ा, जिसके अंदर UmroAyyar का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया था। और क्योंकि वो एक बड़ा चालाक, शातिर और एक ग्रीडी कैरेक्टर था, वो बड़ा पॉपुलैरिटी उसने गेन की हमारे रीजन में, स्पेशली इन द सब कॉन्टिनेंट। एंड वो दिमाग में रखते हुए हमने ये प्लान किया कि अच्छा ओके, वी नीड सम कंटेंट ऑन द बिग स्क्रीन जो कि इससे रिलेटेड हो। एंड दैट्स वेयर वी डिसाइडेड कि ओके, वी गोइंग टू मेक अ फिल्म ऑन UmroAyyar। सो द जर्नी बिगैन, वी केम अप विद एन ओरिजिनल आइडिया। हमने आज के दौर को दिमाग में रखते हुए, आज के यंग एडल्ट्स को दिमाग में रखते हुए, उनकी पसंद नापसंद को दिमाग में रखते हुए इस फिल्म को बनाएं। एंड जितने भी आपको इसमें रेफरेंसेस नज़र आएंगे हमारे UmroAyyar और उसकी बुक्स से रिलेटेड, वो सरप्राइजिंगली लोगों को पता नहीं है, but a lot of films from the West have been inspired from those things from the book, and उन्होंने अपनी फिल्म में वो यूज़ किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई कैन गिव यू अ क्लियर एग्जांपल इन हैरी पॉटर, लेट्स से, जो कि एक्चुअल बुक है अगेन, उसमें द इनविजिबिलिटी क्लोक हो गया या हरमाइनीज़ बैग हो गया। ये वो चीज़ें हैं जो कि इस किताब का हिस्सा थीं। चढ़ो यकीन की मंजिलें। हम लोगों ने ये पहले दिन से डिसाइड किया हुआ था कि वी वांट स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट टू बी यूज्ड इन दिस फिल्म, चाहे वो प्रोडक्शन का पार्ट हो या पोस्ट प्रोडक्शन का पार्ट हो। एंड वी आल्सो डिसाइडेड कि हमें द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्स जो हमारी सर्कल में अवेलेबल होगी, हम लोगों ने उनको यूटिलाइज़ करना है। कमेंट्स में और जो रिस्पांस आया है ऑन द टीज़र, उसमें आपको काफ़ी क्लैरिटी हो गई होगी कि हमारे सिनेमाटोग्राफर रिकी बटलैंड से लेके पाओलो डी मायो, हु वाज आवर प्रोडक्शन डिज़ाइनर, हो गए हमारी इयन वैन टेम्परले, जड वाइल्ड, ये सारी इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं who came to Pakistan for this film specifically. We had actually the biggest chroma ever used in Pakistan. We had all the entire lighting equipment here on our sets. फ़ोन आते थे हमें कि भाई शूट ख़त्म कर दो because we need the lights as well. But Ricky Butland made sure कि हमारी किसी भी एस्पेक्ट को किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ हमें ना फेस करना पड़े। Another challenge was the VFX, the visual effects. And visual effects एक ऐसी चीज़ है जो इस काइंड ऑफ मेरी नज़र में a make or break for a film. एक बहुत अच्छे कंटेंट को आप पोर्ट्रे करते हो with poor VFX, तो येस, कंटेंट की वजह से वो चल तो जाती है फिल्म, लेकिन वो एक दिल में आपको दुख रहता ही है कि यार दिस डजंट लुक, आप कनेक्ट नहीं कर पाते। सो दैट वाज अ वेरी बिग चैलेंज। एंड अनदर रीज़न व्हाई आई डिसाइडेड कि यार ओके, वी हैव टू डू इट आवरसेल्व्स इज़ बिकॉज वी वांटेड हाई एंड फिडेलिटी। बहुत एक आपको पता है कि VFX एक छोटी छोटी चीज़ों
کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایکچولی آڈینس کو پتہ نہیں ہوتی کہ یہ ویژول افیکٹ ہے یا نہیں ہے. اینڈ دا گڈ وی ایف ایکس از وین پیپل کانٹ ٹیل واٹ از اے ریئل لوکیشن یا واٹ از اے ریئل افیکٹ اینڈ واٹ از اے اسپیشل افیکٹ, ان دونوں میں فرق نہ بتا سکے. اس کے لیے بھی آئی ایم ریئلی ویری پراؤڈ آف مائی ٹیم ایٹ وی آر سی اسٹوڈیوز here in Pakistan. Every single person who's been part of this VFX was in VRC studios and as a Pakistani. So the whole team is like, I personally think if I am given a chance کہ میں دوبارہ سے اس project کو شروع کروں یا recast کروں, you know, I would go with the same people again and again and again. And inshallah soon we will let the world know about the release date as well.